नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक ने एतराफ किया था कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनसे कहा कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन, जो नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी थे, इन्होंने मुतादिद बार बुलाकर पूछा कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है। हमने नवाज शरीफ को सजा देनी है, यह कहना है नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट का। यूट्यूब पर प्रोग्राम टॉक शॉक में सहाफी एजाज सैयद और आसिफ बशीर चौधरी के साथ गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना था कि जिस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उस बोर्ड का हिस्सा थी, और यह बात उन्होंने खुद कही थी कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर इनका लंदन या कहीं और जाकर इलाज ना करवाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। लंदन में इब्तदाई टेस्टों के बाद डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि इन्हें खाने में कोई मुज़र सेहत चीज दी जा रही थी। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहते तो इन लोगों ने नवाज शरीफ को मार देना था। नवाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं हुई थी कि इलाज के लिए जाने दो तो एक्सटेंशन का बिल पास करवा देंगे। नासिर भट्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि इन्हें वोट को इज्जत दो के बयानिए की वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने निकाले जाने के बाद नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था कि मैं अवाम को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इमरान खान समेत सबका नाम लिया। इन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज इस सब के जिम्मेदार हैं। नासिर भट्ट का कहना था कि वीडियो में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक कह रहे थे कि मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन का प्रेशर था। वो हर तीसरे दिन मुझे बुलाते और केस की पेशरफ्त के बारे में पूछते थे। वो ये बावर करवाते थे कि नवाज शरीफ को सजा देनी है। मैं इन्हें कहता था कि इस केस में कुछ नहीं है, लेकिन वो यही कहते थे कि नवाज शरीफ को सजा देनी ही होगी। एजाजुल एहसन अगर मुस्ताफी होकर ना जाते तो इस वीडियो की बुनियाद पर इनके खिलाफ भी रेफरेंस आना चाहिए था। नासिर भट्ट ने बताया कि जज अरशद मलिक से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को सजा सुनाकर इनसे ज्यादती की है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। आप मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात करवा दें ताकि मैं इन्हें बता सकूं कि हकीकत में क्या हुआ था। मैंने नवाज शरीफ से बात की तो इन्होंने जवाब दिया कि अरशद मलिक को बोलो अगर दिल में डर है तो अल्लाह से मुआफी मांगे, मैंने मिलकर क्या करना है। बाद में नवाज शरीफ मुलाकात पर राजी हुए तो मैं जज अरशद मलिक को लाहौर ले गया। मुलाकात में अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को बताया कि मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते थे कि मुल्क हालत जंग में है, नवाज शरीफ को सजा सुनाओ। नासिर भट्ट ने बताया कि आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार सब इस साजिश का हिस्सा थे। जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वीडियो के मतन की तरफ नहीं आए क्योंकि इनके अपने चेहरे बेनकाब हो रहे थे, बल्कि इनकी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि वीडियो किसने बनाई। आसिफ सईद खोसा साकिब निसार को बचाते रहे। जब भी नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली का कोई केस समाअत के लिए लगा तो इस बेंच में एजाजुल एहसन लाजमी शामिल होते। बेंच में मौजूदगी पर एतराज के बावजूद बेंच में बैठते थे। आज इस सब से घबराकर एजाजुल एहसन इस्तीफा देकर घर चले गए हैं। मरियम नवाज को आईएसआई के अफसर इरफान मलिक की जानिब से मिलने वाली मुबैयना धमकी के हवाले से नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ ने एक ट्वीट की कि अगर मेरी बेटी, जो कौम की भी बेटी है, इसको कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। इस पर सबको फिक्र पड़ गई। लंदन में इरफान मलिक ने अपने करीबी रिश्तेदारों के जरिए पैगाम भिजवाया कि मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है, मैं ऐसा हूं और ना ही मैंने ऐसा कहा है। बाद में इरफान मलिक साइड पर हो गए थे क्योंकि इनका नाम बीच में आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी धमकी से नवाज शरीफ या मरियम नवाज घबराए नहीं। एजाज सैयद ने पूछा कि जनरल बाजवा और फैज हमीद ने ही नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाया, वो ना चाहते तो मियां साहब कैसे जा सकते थे। नासिर भट्ट ने कहा कि इमरान खान के डॉक्टर राशिद ने इनको बताया था कि नवाज शरीफ की हालत बहुत खराब है, अगर इलाज के लिए बाहर नहीं जाने देंगे और इनको कुछ हो गया तो अवाम नहीं छोड़ेंगे। इससे घबराकर इन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के इंतखाब के हवाले से नून लीगी रहनुमा ने बताया कि जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की मंजूरी दी तो इन्होंने कहा कि चंद दिनों बाद असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात करवा लेंगे। इन्होंने शहबाज शरीफ को तकरीर भी लिख कर दी कि कौम को पैगाम दे कि असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान ने अवाम को इस्लामाबाद लाने का ऐलान कर दिया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबलियां तहलील करने से रोक दिया कि इमरान खान की धमकी पर असेंबलियां नहीं तोड़नी। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इन्होंने कहा कि जनरल आसिफ मुनीर की तैनाती सीनियोरिटी के मुताबिक हुई। इस बात में हकीकत नहीं कि शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए लंदन गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ किसी की तौसी के हक में नहीं थे। जनरल बाजवा ने कहलवाया कि तौसी नहीं देंगे तो मार्शल लॉ लगा दूंगा। इस पर नवाज शरीफ ने कहा था कि देर ना करें और लगाना है तो अभी लगाएं।